ट्रांसफार्मर के बारे में। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर है क्या, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। दोस्तों यदि बात करें ट्रांसफार्मर है क्या, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है अपचाई ट्रांसफर, दूसरा होता है उपचाई ट्रांसफार्मर, यानी उच्चाई या निम्नाई आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर जो होता है एक बहुत बड़ी भित्ति से बना होता है। दोस्तों भित्ति का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर ये कई करोड़ इसके लगे होते हैं, करोड़ों के परत होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल 4 परतें आपको दिखाई दे रही हैं। ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुंडलनी लगी होती हैं, और ये दोस्तों ये ऊपर वाले जैसे यहाँ पर ये प्राथमिक कुंडली है, और जो दोस्तों दूसरी वाली है ये द्वितीयक कुंडली है, राइट। और यहाँ पर ये निवेश होता है, इनपुट होता है, जहाँ पर धारा का प्रवाह किया जाता है। दोस्तों ये इनपुट होता है, यहाँ से हम लोग धारा देते हैं, आउटपुट निर्गत, यहाँ से धारा क्या होती है बाहर निकलती है, ठीक। और ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई एक निम्नाई। उच्चाई में उच्च वोल्टेज के धारा निकलते हैं, निम्नाई में निम्न वोल्टेज के धारा निकलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का एक सिस्टम होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। यहाँ पे कहता है दोस्तों यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसकी वोल्टता को ये बढ़ा या घटा देता है, राइट। इसका कार्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन या धारा पर कार्य करता है। दोस्तों इसमें जितनी ज़्यादा प्रेरणा दी जाएगी उतनी ज़्यादा ये विभव को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक। एक एक करके दोस्तों इसके सिद्धांत के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आखिर में ट्रांसफार्मर कैसे किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है देखते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दरअसल जो ट्रांसफार्मर होता है अब ये कैसे कैसे सिद्धांत पर कार्य करता है, जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक, अभी हमने बताया जो ऊपर की ओर था प्राथमिक, जो नीचे की ओर था द्वितीयक, कुंडली में फेरों की संख्याओं NP एवं NS है, राइट। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ये देखिए ऊपर वाली जो कुंडली है ये प्राथमिक कुंडली है, ये फेरों की संख्या है, और ये नीचे वाली है ये द्वितीयक है। तो यहाँ पे आपने दिखाई है, हमें यहाँ हमने दिखाई प्राथमिक और ये द्वितीयक, राइट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कहता क्या है, कहता प्राथमिक में फेरों की संख्या NP है और द्वितीयक में NS है। फिर कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरों से वह चुंबकीय फ्लक्स फाई हो, यानी कि यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरों में वह चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, -NP d∅/dt, राइट। इसे हमने बना दिया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला क्या कहता है समीकरण, इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरों से वह चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ES हो जाएगा। ये प्राथमिक था EP और ये द्वितीयक हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड नंबर क्या समीकरण बनता है, ES = NS d∅/dt, राइट। समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं, जब समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं तो ये देखिए समीकरण आएगा ES/EP। दोस्तों ये देखिए हमने कहा समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में जब 2 का भाग देंगे तो यही तो आएगा ना, ES समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, ठीक। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो ES/EP हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा NS/NP, और ये दोनों जो वैल्यू होंगे दोस्तों कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि कुंडलियों का प्रतिरोध नगण्य हो तो विद्युत वाहक बल EP व ES क्रमशः आरोपित वोल्टता के बराबर होती है, ठीक। तो VS/VP = NS/NP आएगा, समीकरण हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, माना प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली में धारा IP व IS है, IP और IS है, यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली इसमें धारा का प्राथमिक है तो IP, सेकंड है तो द्वितीयक कुंडली है तो इसमें क्या हो जाएगा IS हो जाएगा, राइट। तब निवेशित शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, तो यहाँ पर ये देखिए दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि VP × IP = VS × IS,
ठीक। अब यहाँ पर जब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है VS अपान VS, यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो VS अपान हो जाएगा VP इक्वल टू IP अपान IS। ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 एवं 5 से। जब समीकरण 4 एवं 5 से इसे हल करते हैं तो ये निकल के आता है VS अपान VP इक्वल टू NS अपान NT इक्वल टू IP अपान IS। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है, यदि VS का मान VP से छोटा हो, यानी VP का मान VS से बड़ा हो, यदि NS का मान NP से छोटा हो, लेकिन यहाँ पर IS इज ग्रेटर देन IP, ठीक। यानी IS का मान दोस्तों IS का मान IP से अगर बड़ा हो जाता है तो क्या कहता है ये, अतः अपचायी ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में प्रेरक संख्या प्राथमिक कुंडली से कम है, जो धारा के प्रबलता को बढ़ा देता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे क्या कहता है कि यानी कि VS इज ग्रेटर देन VP हो जाएगा, तब NS इक्वल टू NP हो जाएगा, NS इज ग्रेटर देन NP हो जाएगा, जहाँ IS इज लेस देन IP। दोस्तों यहाँ पर हम दो हेडलाइंस के बारे में बात करते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचायी और उच्चाई दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन अपचायी एंड उच्चाई। यहाँ पर देखिए अपचायी ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या कहता है यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है। अपचायी सही बात, उच्चाई यह प्रत्यावर्ती वोल्टता को यानी धारा को बढ़ा देता है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक। फिर यहाँ पर कहता है कि यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, यह धारा की प्रबलता को कम कर देता है। फिर आगे कहता है कि इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। फिर यहाँ पे कहता है इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, राइट। तो ये दोस्तों हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में इस प्रकार से समझ पाए। और इसके बाद दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर धन्यवाद।